हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत ही खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे और मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है। यहाँ पे जो आदमी एक्साइटेड नहीं है उसका बिजनेस चलता है वो भी रुक जाएगा। इसीलिए एक्साइटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने आपको वादा किया है कि हम हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑब्जेक्शन के ऊपर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देंगे। तो आज का जो वीडियो है, इस एक वीडियो में मैं आपको 2 ऑब्जेक्शन के ऊपर डिटेल में सॉल्यूशन बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहला ऑब्जेक्शन है कि जब आप प्लान दिखाने जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपको सीधा मुंह पे बोल देता है कि भाई अभी तक आपने कितना कमाया, और ये इतना इंसल्टिंग होता है। ये यहाँ पे नहीं सुनाई देता, सीधा यहाँ पे सुनाई देता है, यहाँ पे दर्द होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से इंसल्ट है कि भाई तुम मुझे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, गाड़ी आएगी, पैसा कमाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, तुमने कितना कमाया, तुम कहां तक पहुंचे। और जब ये सवाल पूछा जाता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होता है। प्रोस्पेक्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि अभी तक तुमने कितना कमाया, उसका स्माइल भी ना बहुत सी चीजें कहेगा। अभी तक तुमने कितना कमाया भाई, अभी तक तुमने कितना कमाया, मतलब इस प्रकार से पूरी तरीके से एनर्जी से भरा होगा। और ये बात है ना, पूरी तरीके से इंसल्टिंग लगती है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो इस ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है, और ना सिर्फ टैकल करना है, इस पर्सन को कैसे पॉजिटिव करके ज्वाइन कराना है, इसके ऊपर मैं आज आपको सोल्यूशन बताता हूं। और दूसरा ऑब्जेक्शन कि पहले तुम करके दिखाओ, पहले तुम कामयाब हो जाओ, उसके बाद हम जुड़ेंगे। इस दोनों ऑब्जेक्शन के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि जब प्रोस्पेक्ट हमको यह कहता है कि अभी तक तुमने कितना कमाया। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं है। जो आपका प्रोस्पेक्टिव आपका दुश्मन नहीं है। आप कभी भी आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। अगर कोई भी आपको ऐसा सीधा मुंह पे बोल देता है, चैलेंजिंग, ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। देखिए, दुनिया में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, ठीक है। दुनिया में हर आदमी अपने सपने पूरा करना चाहता है, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहता है। इसके बारे में हमने जो लाइव सेशन हुआ था उसमें भी बातचीत की थी। बहुत से लोग हैं जिनको अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल में 1 घंटे 15 मिनट का एक वीडियो है जो मेरा लाइव वीडियो है। उसमें बहुत से क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने बातचीत की थी, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लोगों ने पूछे थे, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग जवाब देने की कोशिश की है। तो आप वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सी प्रैक्टिकल बातें आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब जब प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि भाई अभी तक तुमने कितना कमाया, तो जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मेथड है कि हमें अपोज नहीं करना है, हमें स्माइल करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ एग्री होना है और एकदम नॉर्मल तरीके से बात करना है। और सबसे पहले आपको कहना है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आपने ये सवाल पूछा, मतलब कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के जानकार हैं। फिर आप उनको कहिए कि देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, धीरूभाई अंबानी कौन थे। तो ये सवाल का जवाब क्या है, ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श का काम किया और लोगों की जिंदगी में एक मोटिवेशन बने। लेकिन यही सवाल आज से बहुत साल पहले जब धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की होगी, या फिर जब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, तब ये सवाल पूछा जाता कि धीरूभाई अंबानी कौन है, तो इसका जवाब क्या होता, हाँ वो तो पेट्रोल पंप पे नौकरी करते, एक आम व्यक्ति है। सवाल वही था, जवाब दूसरा था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज हम एक सवाल पूछेंगे कि MS धोनी कौन है, तो हम बोलेंगे MS धोनी इंडिया का सबसे सफल कप्तान और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे महान बैट्समैन। लेकिन यही सवाल जब MS धोनी क्रिकेट में एंटर हुए, जब उनकी शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, तब पूछा जाता, तो इसका जवाब क्या था, हाँ नया नया लड़का आया है, देखते हैं कितना टिकता है, कितना दम है, क्या पता। तो सवाल वही था लेकिन जवाब दूसरा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो शुरुआत थी, वो धीरूभाई अंबानी की भी शुरुआत थी और वो MS धोनी की भी शुरुआत थी। और ये बात दुनिया के हर कामयाब व्यक्ति को लागू होती है। कोई भी व्यक्ति पहले दिन से कामयाब नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं इस बिजनेस से 1 लाख 2 लाख या 5 लाख रुपया महीने नहीं कमा रहा हूं, ये हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत यह भी है कि एक दिन मैं जरूर कमा के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत है, अभी मेरी बिगिनिंग है। आपको इस प्रकार से अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना है अभी तो मैं 20,000 कमाता हूँ, अभी तो मैं 10,000 कमाता हूँ, अभी तो मैंने अभी शुरू किया है, तो मैं इसको क्या जवाब दूँ, मैं तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है।
आपको अपना विश्वास दिखाना है। कहते हैं कि जिंदगी श्वास से चलती है और बिजनेस विश्वास से चलता है। आपको अपना विश्वास दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्या बताना है कि देखिए, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैं अकेला था। आज मेरे साथ 22 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में 22 है तो 22 बोलिए, फिर आपकी टीम में 100 है तो 22 मत बोलिए, 5 है तब भी 22 मत बोलिए। एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम हमारा है, हम गलत तरीके से बोलते हैं। कोई अगर पूछेगा तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़े अभी तक, तुम्हारी टीम कितनी बड़ी है? सर मेरी तो मात्र 200 लोगों की छोटी सी टीम है। बस 200 ही लोग हैं, छोटी सी टीम है तुम्हारी। हमें क्या बताना है कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की मैं अकेला था, मेरे साथ काम करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मेरी टीम में 5 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते। आज मेरा काम 5 गुना हो चुका है, और ये 5 के 10 हो गए, 10 के 20 हो गए, 20 के 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए, और ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वो सोचेगा 5 लोग थे आपके साथ, 5 लोग, ठीक है। देखिए, जितना आप इंपॉर्टेंस देंगे ना, उतना अगला व्यक्ति इंपॉर्टेंस फील करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप रोड से चल के जा रहे हैं और रास्ते में आपने देखा कहीं पे 500 का नोट गिरा था। आपने उस नोट को उठाया, देखा आजू बाजू में कोई नहीं, ढूंढा किसका है, कोई मिला नहीं, तो फिर आप घर जाके अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि आज मैं रास्ते से जा रहा था तो एक अजीब घटना हुई, मुझे रास्ते में मैंने देखा 500 रुपये का नोट पड़ा था। तो आपकी वाइफ का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा ऐसा हुआ, 500 रुपये का नोट था, चलिए बहुत अच्छी बात है, आज आपको 500 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप रास्ते से चल के जा रहे थे और रास्ते में आपने 100 रुपये का नोट दिखा, अभी यही सिचुएशन हुई, आपको 100 रुपया मिला है और आप घर जाके बोल रहे हैं अरे आज तो एक जबरदस्त घटना हुई, मैं रास्ते से चल के जा रहा था और रास्ते में मैंने देखा 100 रुपये का नोट पड़ा था। मैंने नोट उठाया, देखा आजू बाजू कोई नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश की, यार किसी का गिर गया होगा। मैं 5 मिनट उधर रुका भी, लेकिन कोई आया नहीं, तो फिर मैं लेके आ गया। तो आपकी वाइफ बोलेगी क्या बात है, आपको 100 रुपये का नोट मिला, 100 रुपये का फायदा हुआ आपको। देखिए बड़े 500 रुपये है, लेकिन अभी आपको लग रहे 100 रुपये। बात को समझ रहे? क्योंकि बताने वाला जितना महत्व देगा, जितना बड़ा बताएगा, उतना सुनने वाले को, जानने वाले को महत्व समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले तो झूठ ना बोले। 5 की टीम है तो 5 बोलिए, 7 की टीम है तो 7 बोलिए। जो आदमी प्लान देख रहा है ना, वो तो यही सोच रहा है 2-4 लोग जुड़ेंगे और आप बोलेंगे 5 जुड़ चुके, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। हमें बढ़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इस प्रकार से उनको प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे तो उसको समझ में आएगा, हाँ इसकी बिगिनिंग है लेकिन इसका काम चल रहा है और इसको विश्वास है कि इसका काम चलेगा। जो हमने फंडामेंटल आपको समझाया कि दुनिया में हर काम में व्यक्ति शुरुआत में कामयाब नहीं होता है, तो इसी चीज़ को आपको उसको रिपीट करना है और इस तरीके से आप फॉलोअप कर सकते हो और डेफिनेटली आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और जो बात आप बता रहे हैं ना, वो आपके चेहरे से फिर झलकनी चाहिए, आपकी आंखों में, चेहरे में वो चमक, वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप बोलेंगे सर आज मेरे साथ 5 लोग काम करें, लेकिन एक दिन 50 भी हो गए, 5000 भी हो गए, 5 लाख भी हो गए। फिर आप बोलेंगे सर मेरे साथ 5 लोग अभी काम कर रहे हैं, एक दिन 50 हो गए, 500 हो गए, 5000 हो गए, तो कोई नहीं मानेगा। क्योंकि वहां पे आपका बिलीफ नहीं है, सिर्फ शब्द है। तो सिर्फ शब्द पकड़ने से नहीं होगा। चेतन चावड़ा के शब्द पकड़ लोगे लेकिन वो फीलिंग्स क्रिएट नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होने वाला। तो ये पहला ऑब्जेक्शन है, इसको आप इस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑब्जेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है कि पहले तुम करके दिखाओ, उसके बाद मैं करूंगा। तो यहां पे आप इसको चैलेंज के रूप में ले लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आप एक चीज याद रखिए कि जिस भी व्यक्ति ने आपको ऐसा कहा है ना, उसका 20 मेगापिक्सल, 40, 50, 60, 100 मेगापिक्सल कैमरा आपके ऊपर है। वो पूरी तरीके से आपको नोटिस कर रहा है। सुबह शाम जब भी आपको देख रहा है वो नोटिस कर रहा है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप घर से निकलते तो टाई पहन के निकलते हैं कि नहीं, आप जब घर वापस आते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, और वो आपको नोटिस कर रहा है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपको लग रहा है उसने मना कर दिया और चला गया, लेकिन वो आपको नोटिस कर रहा है। और जब भी आप घर से निकलेंगे एकदम खुश होकर निकलेंगे, बढ़िया चेहरे पे चमक और ऐसे बढ़िया से टाई लगा के जा रहा है, उसको लग रहा है यार ये तो भाग रहा है, ये तो मेहनत कर रहा है, ये तो आगे बढ़ जाएगा, मैं रह जाऊंगा। अगर आप पूरी तरीके से एक्साइटेड है, एकदम खुश, पॉजिटिव, मोटिवेट होकर चल रहे हैं, तो वो व्यक्ति अगले कुछ ही दिनों में आपके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे चल के जा रहे हैं तो वो सोच रहा है देखो देखो उसका काम नहीं चल रहा है, वो मेरे पास आया था, अच्छा हुआ मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि फिर मैं भी इसकी तरह मायूस होकर घूमता। तो यहाँ पे सिर्फ प्लान शो ही हमारा प्लान शो नहीं है, आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर सब कुछ मेजर किया जाता है, खास करके प्रोस्पेक्ट जब आपके आसपास रहता है या जब आपका दोस्त है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये दोनों ही प्रॉब्लम पे आपको सॉल्यूशन मिला होगा। आप इसे फील्ड में अप्लाई कीजिए,
प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कीजिए। उसके बाद भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। एक एक्टिव लीडर बनिए। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लिखते कुछ भी नहीं है। देखिए, आलस निकालिए अपनी, पूछिए, लिखिए। आप पूछेंगे तो हम इसके ऊपर और भी वीडियोस बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।